अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नो कॉस्ट हेयर टोनर। जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उससे मैं ये टोनर बनाऊंगी। आपके बालों में अगर डैंड्रफ हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रीग्रोथ नहीं हो रही, बालों में स्पेस आ गई है, थिनिंग हो रही है, तो ये आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करेगा। बाल आपके शाइनी, सिल्की, स्मूथ भी हो जाएंगे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सबसे पहले है जाएगा इसमें रोज़मेरी। रोज़मेरी बहुत बेनिफिट्स रखता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इम्प्रूव कर देता है। मोनोक्सिडिल होता है इसमें जो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो गई है उसको बूस्ट करता है। एलोपेशिया वालों के लिए बहुत अच्छा है। नर्व टिश्यू स्कैल्प पे प्रमोट करता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। आपने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना और हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करना है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्ब है। अगर आप इसे टेस्ट भी करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका फ्लेवर और हेयर फॉलिकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं लूँगी प्याज, यानी लाल प्याज। बहुत ही अच्छे से इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत अच्छी है जो बालों को काला रखने में हेल्प करती है। हेयर प्रोडक्ट्स में भी प्याज का बहुत यूज़ होता है, चाहे वो शैम्पूज़ हैं, ऑयल्स हैं, कंडीशनर्स हैं, क्रीम्स हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है, आपके बालों को मजबूती देता है, काला रखता है। साथ में इसमें ले रही हूँ भिंडी का। विटामिन सी, ए और के से रिच है, आयरन भी है इसमें, मैग्नीशियम भी है जो बालों के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप पानी और इसमें मैं डालूँगी ये तमाम इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी ताकि बालों को बेनिफिट्स दे। अगर आप ज़्यादा इन क्वांटिटीज़ में इसको इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आपके बालों को ये स्ट्रेंथन करने के बजाय, आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने के बजाय आपके बालों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और जिससे आपका स्कैल्प जो है वो हेयर फॉल डबल कर देगा। तो ये आपको बेनिफिट्स देने के बजाय आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके स्कैल्प पे। इसलिए इनकी क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब्स हैं। इसमें मैंने बहुत थोड़े सा यानी हाफ़ टी स्पून से के करीब मैंने इसमें डाला है रोज़मेरी। और आप फ्रेश लेना चाह रहे हैं फ्रेश ले लें, इजीली अवेलेबल है ड्राई लीव्स, तो मैंने ड्राई डाले हैं। और साथ ही मैं भिंडी डाल रही हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा टेक्सचर देंगे, स्लाइमी सा टेक्सचर हो जाएगा एज अ कंडीशनर। ऑलरेडी हेयर पैक सिखा चुकी हूँ कैसे आप भिंडी को बना के अपने बालों को सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी देर पकाने के बाद ताकि ये अपनी गुडनेस रिलीज़ करे ऑनियन पील्स। ऑनियन पील्स को जब आप इसमें ऐड करेंगे इसमें बहुत ही प्यारा कलर आएगा और साथ ही आपके बालों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। भिंडी आपके बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करती है, आपके स्ट्रैंड्स को बहुत सॉफ्ट कर देती है, हाइड्रेट भी करती है। ये नेचुरल कंडीशनर है। इसके अलावा ये प्लांट बेस्ड केराटिन का भी काम करता है। तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। 10 to 15 मिनट्स आपने इसको पकाना है, सिमर होने देना है और उसके बाद भी लिड लगा के रख देंगे तो ये हॉट वाटर में बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे। और इसके बाद आप कलर देख सकते हैं। इसको आप किसी भी बॉटल में नोज़ल से यूज़ करना चाहें या आप इसमें कोम से वाली जो आगे टिप होती है वो लगा के बॉटल पे अपने बालों में अच्छे से पार्टीशन करके इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। भिंडी हमने इसलिए भी डाली है कि ये बड़ी स्लाइमी सी है तो जो इरिटेशन अगर कर सकता है या तेज़ी है रोज़मेरी की और ऑनियन पील्स की वो भी रिड्यूस होगी। ये स्मेल भी बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये जब आप रिंस करेंगे शैम्पू से तो वो रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रेन करने के बाद आपने फ़ौरन इसको यूज़ कर लेना है, स्टोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप एज अ टोनर या टॉनिक यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट अपने बालों पे। मज़ीद मेथड्स भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। इस हेयर टोनर के आपने 2 चम्मच लेने हैं। बालों की स्पीड स्लो डाउन हुई है उसको बूस्ट करेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा बालों में स्पेस आ रहा है, एलोपेशिया हो रहा है, उसके लिए भी ये टोनर बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। 2 चम्मच लेके मैं इसमें 1 से 2 चम्मच ही कोकोनट ऑयल के डालूंगी जो बहुत डीपली पेनिट्रेट होता है आपके बालों में, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, डीपली जाके नरिशमेंट करेगा, आपके बालों को कंडीशनर करेगा। तो आप इसमें अच्छे से मिक्स करके इसको इंस्टेंट लगा सकते हैं। ये आपका सीरम बन के तैयार है जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और
बालों को बहुत अच्छे से फूड मिलने वाला है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो फुलफ़िल कर देगा ये आपका हेयर सीरम। और आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ा स्लाइमी सा टेक्सचर आएगा इसका। आपने इसको पूरे बालों पे अप्लाई करना है, अपने रूट से लेके टिप्स तक अप्लाई करना है और उसके बाद आपने 15-20 मिनट्स के लिए इसको रहने देना है अपने बालों पे और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड मैं आपको उससे शेयर कर रही हूँ शैम्पू करने का। अगर आप इस हेयर टोनर के शैम्पू के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग 1 से 2 चम्मच किसी भी माइल्ड शैम्पू, बेबी शैम्पू या रेगुलर शैम्पू ले सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको कहूँगी कि माइल्ड या बेबी शैम्पू ही यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग सा जो टॉनिक है इसके भी 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेने हैं और बहुत अच्छे से आप जब इसको मिक्स करेंगे तो आप देखें आपका शैम्पू इतना प्यारा ग्लॉसी सा हो जाएगा और इतनी शाइन आ जाएगी, उसमें कलर बहुत प्यारा सा आ जाएगा। और आपने इसी से अपना हेयर वॉश करने हैं। बहुत अच्छे से हेयर वॉश होते हैं जब आप अप्लाई करेंगे। आपको बहुत शैम्पू में स्लाइमी टेक्सचर फील होगा, जो ऑफ कोर्स हमने जो इसमें नेचुरल केराटिन कंडीशनर ऐड किया है इंग्रेडिएंट, वो आपको बहुत अच्छी शाइन देने वाला है और आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे। आपकी स्कैल्प पे कोई इस टॉनिक से इरिटेशन नहीं होगी। आप पैच टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल भी चली जाएगी जो आपको वरी कर रहा होगा। हेयर केयर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा आपको रेंज में मिल जाएगा। अनियन शैम्पू, तो अनियन शैम्पू आप घर पे बना के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बालों को दे सकते हैं फुल बेनिफिट्स और अपने बालों की हेयर ग्रोथ को बूस्ट और प्रमोट कर सकते हैं। इससे लाइसिस, डैंड्रफ और बाकी आपके स्कैल्प के इश्यूज़ भी दूर हो जाएंगे और बाल आपके बहुत खूबसूरत लचकदार हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी, आपके बाल घने होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इंची टेप से आप अपनी लेंथ नापें तो बहुत अच्छे से आपके इंचेस में बाल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं। कोशिश करें कि ये हेयर टोनर आप फ्रेश बनाएं, फ्रेश बैच ही यूज़ कर लें। आपसे मैंने डिफरेंट मेथड्स भी शेयर कर दिए, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्कैल्प पे इरिटेशन नहीं होगी और ना ही बालों में से ज़्यादा स्मेल आएगी। आपको ये लो कॉस्ट टोनर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो के लास्ट में ऑनियन ऑयल, रोज़मेरी वाटर और भिंडी का हेयर मास्क या वाइज और रेमेडीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, वो वीडियोज़ भी वॉच कीजिएगा, इसको भी ट्राई कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।